नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पावरफुल एआई के दिमाग में छिपी एक बहुत ही अजीब लेकिन कमाल की आदत के बारे में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो इतने एडवांस्ड एआई मॉडल्स हैं, ये कभी-कभी बिल्कुल बेकार सी लगने वाली चीजों पर इतना क्यों अटक जाते हैं? मतलब जैसे किसी सेंटेंस का पहला शब्द या फिर सिर्फ एक कॉमा। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में ये जो आदत है ना, ये एआई के बिल्कुल कोर आर्किटेक्चर में, मतलब उसकी बनावट में ही छुपी हुई है। ये मॉडल्स अक्सर टेक्स्ट के एक ऐसे हिस्से पर फोकस करते हैं, एक ऐसे टोकन पर जिसमें कोई खास जानकारी होती ही नहीं। और ये अजीब सा बर्ताव खासकर उन मॉडल्स में दिखता है जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बने हैं। और आप जानते हैं, यही वो इंजन है जो आज के लगभग हर बड़े एआई को चला रहा है, चाहे वो एलएलएम्स हों या इमेज जनरेटर्स। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये अजीब सी आदत असल में दिखती कैसी है। रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया कि लैंग्वेज मॉडल्स में उनका जो कंप्यूटेशनल अटेंशन है, मतलब उनकी सारी प्रोसेसिंग पावर, वो टेक्स्ट की कुछ खास हिस्सों पर जाके जमा हो जाती है। और मजे की बात यह है कि इन हिस्सों में कोई जरूरी जानकारी होती भी नहीं। तो अब इस अजीब सी घटना का एक नाम भी है, और इसे समझना सच में आज के एआई को समझने के लिए बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं अटेंशन सिंक। सोचिए, ये बिल्कुल एक भंवर की तरह है, एक ऐसा व्हर्लपूल जो अपने आसपास का सारा अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये कमाल का है। ये स्लाइड दिखाती है कि इस सिंक का असर क्या होता है। बाईं तरफ देखिए, जब कोई सिंक नहीं होता तो एक छोटी सी भी गड़बड़ी, एक छोटा सा भी नॉइज पूरे सिस्टम में आग की तरफ फैल जाता है। लेकिन दाईं तरफ जब वो सिंक टोकन होता है तो वो एक एंकर की तरह काम करता है। वो सारी गड़बड़ी को अपने अंदर सोख लेता है और बाकी के सिस्टम को बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल शांत रखता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये जो अटेंशन सिंक है, ये कोई गड़बड़ है, कोई ग्लिच है जिसे हमें ठीक करना चाहिए, या फिर ये गलती से बना एक ज़रूरी फीचर है? और इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये दोनों ही हैं। एक तरफ हाँ, ये प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। इसकी वजह से एआई क्या सोच रहा है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। और कभी-कभी तो ये हैलुसिनेशन को भी बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि इसका एक बहुत ज़रूरी मकसद भी है। ऐसा लगता है कि ये एक तरह का नेचुरल जुगाड़ है जो मॉडल ने खुद ही ढूंढ निकाला है, ताकि वो इतनी सारी जानकारी को संभाल सके। ये एक स्टेबल रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का बुकमार्क है। मॉडल इसी बुकमार्क को देखकर बाकी सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है। तो अब देखते हैं कि कैसे रिसर्चर्स ने इस अजीब आदत को एक प्रॉब्लम से एक पावरफुल टूल में बदल दिया। और यहीं पर एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया सामने आया। रिसर्चर्स ने सोचा कि इस चीज़ से लड़ने की बजाय क्या होगा अगर हम इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। और बस इसी सोच से जन्म हुआ स्ट्रीमिंग एलएलएम जैसी कमाल की टेक्निक का। ये करता क्या है? ये बस उन शुरुआती अटेंशन सिंक टोकन्स को और सबसे नए वाले टेक्स्ट को अपनी एक्टिव मेमोरी में रखता है। तो इस सिंक को एक एंकर की तरह इस्तेमाल करके मॉडल अब इन्फिनिट, मतलब कभी न खत्म होने वाले टेक्स्ट को भी संभाल सकता है। और कमाल की बात यह है कि उसकी परफॉर्मेंस भी खराब नहीं होती और ना ही उसकी मेमोरी फुल होती है, जो पहले एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या होगा अगर आपको इस सिंक को कंट्रोल करना हो या किसी खास काम के लिए इसे हटाना हो? रिसर्चर्स ने इसका भी हल निकाल लिया है। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे गेटेड अटेंशन कहते हैं। आप इसे एक तरह का फिल्टर समझ सकते हैं जो मॉडल को उन सिंक टोकन्स पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करने से रोकता है। और ये तस्वीर देखिए, ये इसका नतीजा बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। लेफ्ट में बिना गेटिंग के मॉडल का सारा अटेंशन पहले टोकन पर ही चिपका हुआ है। लेकिन राइट साइड में देखिए, गेटेड अटेंशन लगाने के बाद अटेंशन कितना सही तरीके से, कितना मीनिंगफुली पूरे टेक्स्ट पर फैल गया है। मॉडल अब असली कंटेंट पर ध्यान दे रहा है। और ये बदलाव कोई मामूली नहीं है। जरा सोचिए, गेटेड अटेंशन ये पहले टोकन पर फोकस को लगभग 47% से घटाकर सीधा 5% से भी कम पर ले आता है। ये एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हम इस अजीब आदत को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। हम एक कमी को, एक खामी को एक कंट्रोलेबल फीचर में बदल रहे हैं। तो ये सब आपके लिए क्यों जरूरी है? देखिए, इस अटेंशन सिंक को समझना और इसे कंट्रोल करना अगली जनरेशन के एआई बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इससे हमें ऐसे एआई मिलेंगे जो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ज़्यादा भरोसेमंद होंगे और जिन्हें हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना।
कि इन कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम्स के अंदर और ना जाने ऐसी कितनी गड़बड़ियां या ग्लिच छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अगला बड़ा ब्रेक थ्रू बन सकें।